हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दुर्ग के बारे में। जो इम्पोर्टेंट पर्सन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो मैंने अपनी बुक से देखे हैं और आपके लिए उन्हें निकाल कर लाए हूँ। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें पूछा गया है कि राजस्थान का गौरव कौन से किले को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चित्तौड़गढ़। देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में मैं बताता हूँ कि इसमें क्या है, 3 साके हुए हैं। कितने साके हुए हैं? 3 साके हुए हैं। और इसका जो निर्माण कराया गया था वो कराया था चित्रांगद मौर्य ने। किसने निर्माण कराया था? चित्रांगद मौर्य ने इस किले का निर्माण करवाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का किला कौन से दुर्ग को कहा जाता है। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, मिट्टी का किला कौन से दुर्ग को कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोहागढ़ भरतपुर। क्या होगा? लोहागढ़ भरतपुर को कहा जाता है मिट्टी का किला। इसके बारे में जो अन्य फैक्ट है वह यह है कि इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजय दुर्ग भी कहा जाता है। अब देखिए अजय दुर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे न तो अंग्रेज जीत सके न मुस्लिम इसे जीत सके, इसलिए इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो निर्माण कराया गया था वो कराया गया था महाराजा सूरजमल के द्वारा। इसका किले का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्वेश्चन है कि मेवाड़ की आंख कौन सी दुर्ग को कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है कुंभलगढ़। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 3, मेवाड़ की आंख कौन से दुर्ग को कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर वो होगा कुंभलगढ़ को कहा जाता है, जो कहाँ है? राजसमंद में स्थित है। इसके बारे में जो अन्य फैक्ट है वो यह है कि इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने इस किले का निर्माण कराया था। किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने इस किले का निर्माण करवाया था। और इसके बारे में अन्य फैक्ट ये है कि यहाँ पर देखिए उदय सिंह का लालन पालन भी यहीं हुआ है। क्या है? लालन पालन भी यहीं हुआ है उदय सिंह का। कौन से किले में? कुंभलगढ़ में। और इसका जो राज्याभिषेक है वो भी कुंभलगढ़ दुर्ग में है। किसका हुआ है? उदय सिंह का राज्याभिषेक प्लस में लालन पालन भी यहीं हुआ है। इसके बारे में जो अन्य फैक्ट और बताता हूँ मैं आपको कि इसमें देखिए इसमें क्या बताया गया है कि अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि ऊपर से नीचे देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। ठीक है, ये इसके बारे में अन्य फैक्ट है कि इसके बारे में कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। इसके बारे में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसका जो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अन्य दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। यह फैक्ट किस के दुर्ग यानी कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रणथंभौर, जो कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में जो अन्य फैक्ट वो ये है कि इसका निर्माण कराया गया था रणथंभन देव के द्वारा। किसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था? रणथंभन देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये राजसमंद में स्थित है। और देखिए इसके बारे में यह फैक्ट यह किसने कहा था कि अन्य दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। यह अबुल फजल के द्वारा कहा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 5 है कि लाल पत्थरों से बना चतुर्भुजाकार दुर्ग कौन सा है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जूनागढ़ दुर्ग। क्या होगा? जूनागढ़ दुर्ग। देखिए जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है। ठीक है, बीकानेर में स्थित है। प्लस में इसके जो अन्य फैक्ट ये है कि इसका निर्माण राजा राय सिंह ने इसका निर्माण कराया गया था। किसका? जूनागढ़ दुर्ग का। ठीक है, राय सिंह ने इसका निर्माण कराया गया था। और प्लस में एक अन्य फैक्ट आप याद रखना कि वीर जयमल पत्ता की मूर्तियाँ भी यहीं पर है। कौन से दुर्ग में? जूनागढ़ दुर्ग में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए मराठों के विरुद्ध सुरक्षा हेतु किस दुर्ग का निर्माण किया गया। ठीक है, जो निर्माण किया गया था वो किया गया था नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में। जो नाहरगढ़ दुर्ग है इसे क्या है? सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है नाहरगढ़ दुर्ग को। और इसका जो निर्माण कराया गया था वो कराया गया था जय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? सवाई जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। निर्माण कब कराया गया था? 1734 ईस्वी में। ठीक है, कब कराया गया था? 1734 ईस्वी में नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया गया था। ठीक है, नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन से दुर्ग को कहा जाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन से दुर्ग को कहा जाता है? भटनेर दुर्ग को। ठीक है, भटनेर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? आपको पता होना चाहिए। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, हनुमानगढ़ में स्थित है भटनेर दुर्ग। इसके जो अन्य फैक्ट है ये है कि इसका निर्माण किसने कराया था? भूपत भाटी ने इसका निर्माण कराया था। किसने कराया था? भूपत भाटी ने इस दुर्ग का निर्माण कराया था। और इसके दुर्ग के बारे में एक कहावत है कि देखिए कि मैंने इतना सुरक्षित व बुलंद मजबूत, यानी इसके बारे में कहावत है कि मैंने इतना सुरक्षित व मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। ठीक है, यह किसने कहा था? तैमूर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी उसमें यह बात कही गई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जरगा की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है। ठीक है, जरगा एक पहाड़ी का नाम है। ठीक है, इस पे पूछा गया कौन सा दुर्ग स्थित है। जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुंभलगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग है जो जरगा की पहाड़ी पर स्थित है। देखिए इसके बारे में जो अन्य फैक्ट ये है कि देखिए
कोमलगढ़ दुर्ग के बारे में मैंने बताया था कि आपको, देखिए इसका निर्माण किसने कराया था, महाराणा कुंभा ने इसके बाद निर्माण करवाया था। ठीक है, ये ऊपर मैंने आपके बारे में इसके बारे में बता दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मीरान साहब की दरगाह कौन सी दुर्ग में स्थित है। ठीक है, मीरान साहब एक दरगाह है। ठीक है, यह कौन सी दुर्ग में स्थित है, जो इसका जो राइट आंसर होगा तारागढ़ दुर्ग। कौन सी दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग आप सभी को पता होना चाहिए, यह कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है तारागढ़ दुर्ग। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। और इसके बारे में जो अन्य फैक्ट है, इसे अजमेरू दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अजमेरू। ठीक है, अजमेरू भी इसे दुर्ग को कहा जाता है, किसे, तारागढ़ दुर्ग को। ठीक है, इसे देखिए अन्य फैक्ट आपको और बताता हूँ, इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, किसे कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर। तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। इसके बारे में जो दूसरा इसे क्या कहा जाता है, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर है, वो भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, बिठली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे गढ़ बिठली भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, गढ़ बिठली। कौन से दुर्ग को, तारागढ़ दुर्ग को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि कौन से दुर्ग का दोहरा परकोटा कमरकोटा कहलाता है। ठीक है, ये आप काफ़ी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन से दुर्ग का दोहरा परकोटा कमरकोटा कहलाता है जी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोनार दुर्ग। क्या होगा, सोनार दुर्ग। ठीक है, सोनार दुर्ग होगा, जो कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है कहाँ पर स्थित है, सोनार दुर्ग जैसलमेर में स्थित है। इसके बारे में अन्य फैक्ट देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए इस सोनारगढ़, इसे सोनार दुर्ग को सोनारगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोनारगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। इसका निर्माण किसने कराया था, रावल जैसल ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, रावल जैसल ने सोनार दुर्ग का निर्माण कराया था। देखिए रावल जैसल ने इसका निर्माण कराया था। इसकी एक फैक्ट अन्य यह है कि सोनार दुर्ग में 2.5 साके हुए हैं। कितने साके हुए हैं, 2.5 साके भी इससे सोनार दुर्ग में हुए हैं। ठीक है, 3 साके किस में हुए हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 3 साके कौन से दुर्ग में हुए हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। 2.5 साके कहाँ पर हुए हैं, सोनार दुर्ग में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, राइयों का भाव राते बीता कहावत कौन से दुर्ग के लिए प्रचलित है। ठीक है, राइयों का भाव राते बीता, यह कहावत है जो कौन से दुर्ग के लिए प्रचलित है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुवर्णगिरी। क्या होगा, सुवर्णगिरी। ठीक है, सुवर्णगिरी कहाँ पर स्थित है, जालोर में यह स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है कहाँ पर स्थित है, जालोर में यह दुर्ग स्थित है। ठीक है, इसके बारे में ये कहा गया है, जालोर है। ठीक है, देखिए जालोर दुर्ग के बारे में आपको बताता हूँ, इसे क्या है, सोनगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, इसे सुवर्णगिरी को सोनगढ़ कहा जाता है। ठीक है, देखिए इस कन्फ्यूजन मत होना। देखिए जो पहले पढ़ा था हमने सोनार दुर्ग, सोनार दुर्ग कहाँ पर स्थित है, देखिए सोनार दुर्ग कहाँ पर स्थित है, सोनार दुर्ग स्थित है जैसलमेर में। ठीक है, अब आया नीचे क्वेश्चन आया कि सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है जालोर में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है सुवर्णगिरी, जालोर में स्थित है। ठीक है, देखिए सोनार दुर्ग को सोनगढ़ दुर्ग कहा जाता है, जबकि सुवर्णगिरी को इसे क्या कहा जाता है, सॉरी सोनारगढ़ को सोनारगढ़ कहा जाता है, जबकि सुवर्णगिरी को सोनगढ़ कहा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण देखिए, किसका निर्माण, सुवर्णगिरी का निर्माण प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परियों एवं देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया, परियों एवं देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ कहाँ पर स्थित है, आप सभी को बताना चाहिए, जोधपुर में स्थित है मेहरानगढ़। ठीक है, और ये मेहरानगढ़ दुर्ग अब कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर यह स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है। इसी मेहरानगढ़ दुर्ग को जोधपुर का किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जोधपुर का किला भी इसे कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग को। इसके मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण कराया गया था राव जोधा के द्वारा। ठीक है, राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कब कराया गया था निर्माण, 1459 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आहू एवं काली सिंध नदी के संगम पर स्थित दुर्ग कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आहू एवं काली सिंध नदी के संगम पर स्थित दुर्ग कौन सा है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गागरोन। ठीक है, गागरोन इसका राइट आंसर होगा। गागरोन स्थित कहाँ है, यह झालावाड़ जिले में स्थित है। ठीक है, झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, और इसी क्या है, डोडिया परमारों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। ठीक है, डोडिया परमारों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2.5 साके के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था 2.5 साके के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है, सोनार दुर्ग स्थित है, जो कहाँ पर है, जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस दुर्ग का निर्माण बिना चूने के किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। किस दुर्ग का निर्माण बिना चूने के किया गया, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोनार दुर्ग। क्या होगा, सोनार दुर्ग। सोनार दुर्ग है, ये पीले पत्थरों से निर्मित है। ठीक है, किससे, पीले पत्थरों से निर्मित दुर्ग सोनार दुर्ग। ठीक है, ये जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए एशिया की सबसे बड़ी तोप, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, एशिया की सबसे बड़ी तोप का नाम क्या है, जयबान तोप। ठीक है,
ये कौन से दुर्ग में स्थित है? जयगढ़ दुर्ग में। जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, ठीक है, जयपुर में जयगढ़ दुर्ग स्थित है, ठीक है। देखिए इसका जयगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा, ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। और एक बात आपको और याद रखनी है जयगढ़ दुर्ग के बारे में कि देखिए तोप डालने का कारखाना कहाँ पर है? ठीक है, तोप डालने का कारखाना आपसे पूछ लिया जाए तोप डालने का कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जयगढ़ दुर्ग, यानी जयपुर में स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। राजस्थान का वेलोर कौन से दुर्ग को कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान का वेलोर कौन से दुर्ग को कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भैंसरोडगढ़, ठीक है। भैंसरोडगढ़ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है, कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। इस यह चंबल व बामनी नदी के संगम पर है, ठीक है। कौन सा दुर्ग? भैंसरोडगढ़। चंबल व बामनी नदी के संगम पर पूछ लिया जाए कौन सा दुर्ग है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भैंसरोडगढ़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अकबर का दौलतखाना कौन से दुर्ग को कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अकबर का दौलतखाना कौन से दुर्ग को कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैगजीन दुर्ग। क्या होगा? मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग कहाँ पर स्थित है? ये अजमेर में स्थित है, ठीक है, अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सम्राट अकबर के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा कराया गया था इसका निर्माण? सम्राट अकबर के द्वारा कराया गया था। और इसे मैगजीन दुर्ग को देखिए अकबर का दौलतखाना भी कहा जाता है, ठीक है। अकबर का दौलतखाना कौन से दुर्ग को कहा जाता है? आपसे पूछ लिया जाए तो कौन से दुर्ग को कहा जाता है? मैगजीन दुर्ग को, ठीक है, मैगजीन दुर्ग को अकबर का दौलतखाना कहा जाता है, ठीक है। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अकबर के द्वारा कराया गया था। कौन से दुर्ग का निर्माण कराया गया था? मैगजीन दुर्ग का। मैगजीन दुर्ग को कौन सा कहा जाता है? अकबर का दौलतखाना कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिट्टी का किला कौन से दुर्ग को कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिट्टी का किला कौन से दुर्ग को कहा जाता है? लोहागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है मिट्टी का किला? लोहागढ़ को। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? ये भरतपुर में स्थित है, ठीक है, भरतपुर में स्थित है। और इसका निर्माण कराया गया था महाराजा सूरजमल के द्वारा। इसका निर्माण कराया गया था। कौन से दुर्ग का निर्माण कराया गया था? महाराजा सूरजमल के द्वारा। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल के द्वारा कराया गया था। इसका निर्माण कब किया गया था? देखिए मैं आपको बता दें 1733 ईस्वी में, ठीक है, 1733 ईस्वी में, ठीक है, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये, प्राचीन किलों का सिरमौर कौन से दुर्ग को कहा जाता है? ठीक है, प्राचीन किलों का सिरमौर कौन से दुर्ग को कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चित्तौड़गढ़, ठीक है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। धन्यवाद।